हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए। नमस्कार छात्रों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 3 में दिया निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर मूल ज्ञात कीजिए। इसके लिए समीकरण पहला दिया है x ऋण 1/x बराबर 3 और दूसरा समीकरण दिया है 1/x धन 4 ऋण 1/x ऋण 7 बराबर 11/30। तो हम सबसे पहले समीकरण को लेते हैं। दिया है समीकरण नंबर 1, यह है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे और फिर इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें कि इसको भी हर बना ले अनुसार और x का गुणा इसमें करते हैं तो यह हो जाएगा x²। 1 का गुणा इधर करेंगे तो ऋण 1 और x का 1 में गुणा करेंगे तो x से एकम x बराबर कितना आ जाएगा 3। इसके पश्चात अगली स्टेप में ये x 3 को हम 3/1 लिख देंगे। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का गुणा इसमें करेंगे x² माइनस 1 इज इक्वल टू इसका गुणा इधर करेंगे तो ये आएगा 3x। अब इसके पश्चात इसको पक्षांतर कर लेते हैं x² माइनस 1 और x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मूलतः वर्ग समीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से कर लेते हैं सूत्र विधि से ज्ञात करने के लिए। व्यापक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना, जहां a बराबर है, a के स्थान पे कितना है 1, b बराबर है, b के स्थान पर आएगा ऋण 3 और c के स्थान पर आ जाएगा ऋण 1। c इज इक्वल टू -1। इसलिए अब सूत्र का प्रयोग करेंगे, हम सूत्र विधि से हल करते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मान रखते चले जाएंगे इसमें। माइनस b का मान है -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी कि b का मान है -3 पूरे का वर्ग माइनस 4, a का मान कितना है 1 और c का मान है ऋण 1 अपान कितना आएगा 2 इंटू कितना आएगा a का मान 1। अब इसके बाद देखिए आगे स्टेप, ऋण का गुणा ऋण से होगा धन 3 हो जाएगा ये, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ऋण 3 का वर्ग यानी कि ऋण 3 गुणित ऋण 3, तो ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा 3 3 9, ये धन 9 आ जाएगा और ऋण का गुणा ऋण से होगा ये तो ये धन हो जाएगा और 4 एकम 4 बटे में 2 एकम 2। इसके पश्चात अगली स्टेप है, यहां से लेते हैं। अगली स्टेप में आ जाएगा
कि 3 धन ऋण अंडर रूट ऑफ 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 अपान कितना आएगा 2। अब चूंकि 13 का वर्गमूल होता नहीं है इसलिए हम इसको अलग अलग दो भागों में लिख देंगे। धन लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर। ऋण चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा ये x इज इक्वल टू 3 प्लस √13 √13 अपान 2 और इधर भी आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस √13 अपान 2। तो इस प्रकार से हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक मूल प्राप्त हो जाते हैं। तो इसको आंसर लिख देंगे। अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूल 3 प्लस √13 अपान 2 तथा 3 माइनस √13 अपान 2 होंगे। तो छात्रों इस तरह से हम ये जो समीकरण है इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित कर इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे देखते रहिए आगे भी वीडियो। और इसके बाद हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 का हल। छात्रों अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 दिया है 1/x धन 4 ऋण 1/x ऋण 7 बराबर 11/30। अब इसको हम पहले सामान्यीकृत करते हैं तो यह आ जाएगा x ऋण 7 का गुणा इधर आ जाएगा 1 में तिर्यक गुणा होकर के। सबसे पहला काम यही होगा, तिर्यक गुणा करके जोड़ेंगे इसको। तो यह आएगा x ऋण 7 माइनस इसका गुणा इधर हो जाएगा तो यह आ जाएगा x धन 4 बटे में इन आपका आपस में गुणा x धन 4 गुणित x ऋण 7 बराबर कितना है 11/30। अब पहले हम गुणा कर ले इनका। क्या गुणा हो जाएगा x ऋण 7 ऋण का गुणा इधर हो जाएगा तो ऋण x और ऋण का गुणा 4 में होगा तो धन 4 में होगा तो ऋण 4 बटे में क्या आएगा इनका आपस में गुणा करते हैं। x का गुणा x में तो x², x का गुणा ऋण 7 में तो ऋण 7x, फिर धन 4 का गुणा धन x में होगा तो धन 4x और धन 4 का गुणा ऋण 7 में होगा तो 7 तरीके 7 28 या 4 7 28 तो ऋण 28 बराबर कितना आ गया 11/30। अब हम इसको एक बार जोड़ना घटाना कर ले पहले। तो ये देखिए ऋण 1 से धन x कैंसिल हो जाएगा और ऋण 7 और ऋण 4 मिलकर के हो जाएगी ऋण 11 बटे में क्या आ जाएगा x का वर्ग ऋण 7x धन 4x तो कितना हो जाएगा ऋण 3x और बचेगा ऋण 28 बराबर 11/30। अब चूंकि 11 अकेला है 11 से का भाग दे देंगे अंश में तो 11 एकम 11 11 एकम 11 कट गया ये। तो ये आ जाएगा 30 का गुणा 1 में करेंगे यहाँ पर ऋण 1 में और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो x² गुणा 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 ऋण 28 बराबर
30 का गुणा 1 में करेंगे, 30 एकम 30, ऋण 30, एक्चुअली ये ऋण 11 है और इसको हमने काट दिया है, तो ये हो जाएगा ऋण 30। अब ऋण 30 को इधर ला लेंगे ट्रांसफर करके, तो एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 28 और ऋण 30 इधर आकर के हो जाएगा धन 30 बराबर 0। छात्रों ये हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ऋण 28 और धन 30, तो यहाँ बचेगा धन 2 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारे पास अब इसकी तुलना व्यापक समीकरण से वर्ग समीकरण के रूप में आ गया है। इसकी व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे, व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे यहां तो आ जाएगा, जहां a बराबर, यहां a की जगह कितना है 1 मानी 1, b की जगह कितना है, ये b के स्थान पे ऋण 3, b का मान ऋण 3 और c के स्थान पर है 2, यानी c का मान हो जाएगा 2 धन 2। तो इसलिए सूत्र लगा देंगे, इसलिए श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a क्या आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे मान रखेंगे, तो ये माइनस का माइनस है और b का मान कितना है ऋण 3, b का मान ऋण 3 धन ऋण अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो b का मान है ऋण 3 यानी ऋण 3 पूरे का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना है छात्रों, a का मान 1 और c का मान कितना है 2, यहां c का मान 2 रख देंगे अपान 2, 2 गुणित a का मान कितना है 1। अब अगली स्टेप में देखें, ऋण का गुणा ऋण से होगा तो 3 यानी धन 3 अंडर रूट ऑफ ऋण 3 का वर्ग यानी 9, ऋण 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ऋण 8 हो जाएगा ये अपान कितना आएगा 2 एकम 2। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप 9 में से 8 घटा देंगे, 3 धन ऋण अंडर रूट ऑफ 1 यानी कि वर्गमूल 1 बटे कितना आ गया 2। अब 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, इसलिए 3 धन ऋण 1 बटे आ जाएगा 2। अब धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेने पर x बराबर कितना आएगा 3 धन 1 बटे 2, यानी ये हो जाएगा 3 और 1 4 बटे 2 और इसको काट देंगे 4 बटे 2 तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आएगा 2 बटे 1 यानी 2। और दूसरा ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर कितना आ जाएगा 3 ऋण 1 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा 3 ऋण 1 यानी 2 बटे 2, 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो बराबर कितना आ जाएगा ये 1। तो हमारे पास मूल प्राप्त हो गए उक्त समीकरण के, क्या लिख देंगे, अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण
के मूल क्या क्या प्राप्त होंगे? 2 और 1, 2,1 है ना, 2 और 1, इसको और भी लिख सकते हैं, 2 और 1 होंगे। तो छात्रों, इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 3 के दोनों समीकरणों को वर्ग समीकरण में रूपांतरित कर द्विघात सूत्र विधि द्वारा इनके मूल प्राप्त किया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या अच्छी लग रही हो तो आगे भी हमारी वीडियो देखते रहिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि आपके पास स्वतः वीडियो आते जाएगी और आप अपनी परीक्षा की तैयारी ठीक तरह से कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद छात्रों।